नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग डॉक्टर हैं और जिज्ञासा ये है कि एक टॉपिक है छोटा सा भ्रूण हत्या वाला, जो कि हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बोलें, जिससे जो आजकल के स्टूडेंट्स लाइफ में जो जी रहे हैं, स्कूल्स वगैरह के बच्चे हैं, आजकल उनमें मोस्टली देखने को मिलता है गर्ल्स बॉयज़ ये सब चीज़ें नहीं समझते। उन्हें धर्म से मतलब नहीं है कि ये गलत है या सही है। तो मैं चाहती हूँ इसमें आप थोड़ा सा हमें और उन बच्चों को भी कभी ना कभी जब वो लाइफ में कुछ गलत करें तो वो आपकी वाणी उनके दिमाग में, उनके कानों में आए कि गुरुदेव ने बोला है कि कुछ गलत है, तो वो प्लीज़ आप बताएं। बहुत अच्छा बहन रागनी दीदी का प्रश्न है। ये डॉक्टर रागनी जी गुना की होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी कुशल डॉक्टर हैं, जो फ्री मेडिकल कैंप बहुत अच्छे तरीके से लगाती हैं। इनके पति भी एक विशेष प्रकार के रोग चिकित्सा में एक बहुत अच्छे महारत को लेकर के डॉक्टर हैं। मैं दुनिया के तमाम लोगों से इस बात को ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी बात में बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो तो डॉक्टर रागनी जी और डॉक्टर साहब को गुना में एक बार ज़रूर अपना परिचय दें। हो सकता है आपके जीवन की धारा बदलने में ये पुण्यात्मक परिवार जो है आपको बहुत अच्छा निमित्त बनेगा। सबसे पहले आपके प्रश्न की अनुमोदना करते हैं, पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और ये जो एक समसामयिक प्रश्न उठा है कि भ्रूण हत्या, और वो छोटी सी उम्र में, जब बच्चे 14-15 साल की उम्र में कुछ जानते नहीं हैं, स्कूलों में मात्र दैहिक आकर्षण के वशीभूत होकर के जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उन बच्चों को मैंने अभी भोपाल में भी देखा है कि एक बच्चा तो, एक केस तो ऐसा हुआ कि भाई बहन का घर में ही इस तरीके का कोई संबंध हो गया, तो डॉक्टर को बड़ा असमंजस में केस दायर करना पड़ा। डॉक्टर ने उसको व्यवस्थित रूप से किया, तब दोनों बच्चे कहते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने क्या कर लिया। लेकिन एक बात तय है कि गर्भ में आए हुए शिशु को मारने पे एक मुनि महाराज की हत्या का पाप लगता है। जैसे एक बहुत अच्छे दिगंबर साधु हों, साधनाशील हों, और उनको हम गोली मार दें या फिर हत्या कर दें, ऐसी मुनि हत्या का पाप जो है एक भ्रूण हत्या पर लगता है, क्योंकि उसमें संभावनाएं रहती हैं, वो बड़ा होकर के साधु भी बन सकता है। तो एक साधु की हत्या का दोष जैन शासन में गर्भ भ्रूण की हत्या को माना गया है। इसके अलावा एक शारीरिक परिस्थितियां भी खराब होती हैं, जब माँ बहनें डीएनसी इत्यादि कराती हैं या फिर रेजिस्टोन जैसी गोलियां खा करके और अपने व्यवहार को सीमित या व्यवस्थित करने की कोशिश करती हैं। आपने इन्हीं चीज़ों का परिणाम देखा होगा कि कई बार माँ बहनें गर्भ धारण ही नहीं कर पाती हैं। हजार कोशिश करने के बाद भी शरीर इतना प्रतिकूल हो जाता है कि वे फिर कभी गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। माँ बहनों को इस बात के लिए एक जानकारी हमेशा होना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता पिता को सजग होकर के इस तरीके की शिक्षा अपने परिवार में बचपन से ही सब चीज़ें सिखा और बता देनी चाहिए, जिससे बच्चे हर चीज़ में पहले से जागरूक रहें। हम संकोच करते हैं कि बच्चे को ये नहीं बताएंगे, तो बच्चा जानना तो चाहता है। अब वो कहीं उल्टी सीधी जगह से पता करेगा और उल्टी सीधी जगह अगर प्रयोग करेगा तो निश्चित जीवन शैली में बदलाव आ जाएगा। मैं छोटा था तो एक मेरे साथ घटना घटी कि मैं अपने आईने में खड़ा होकर के अपने बाल बना रहा था। तो बाल बनाते वक्त पता नहीं क्या था जीवन में, आज भी घटना वो याद है। तो बाल बनाता जा रहा था और मुंह से सीटी भी बज रही थी। तो पिताजी पीछे से आए और एक ही शब्द उनने कहा कि इनके पर निकल गए। हमने कहा पर निकल गए का मतलब? तो उन्होंने हाथ ऊपर किया तो साइड में जो है बाल निकलने लगे थे। वो उम्र थी 14 साल की, 13 या 14 साल की उम्र रही होगी। उस वक्त मुझे पहली बार समझ में आया कि पिता इस तरीके से वॉच करते हैं। फिर मैंने ये देखा कि जैसे एक मानवीय स्वभाव होता है तैयार होने का, अच्छे आपको अच्छे दिखाने का, जब बेटियां भी इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल होने लगती हैं, यही वो समय होता है जब बेटियों के मन के अंदर आकर्षण चरम पर धीरे धीरे जाने लगता है। इस आकर्षण के समय पर अगर बेटियों को आईने से आकर्षण हो गया, इसका मतलब है कि बेटियों में एक अपने आप में वयस्कता आने लगी है। उस वक्त माता पिता को बहुत गंभीर रूप से सजग होने की आवश्यकता है। और ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है
कि जब बेटी को अपने पास रखना होता है उस वक्त हम बेटी को पढ़ाई के नाम पर बाहर भेज देते हैं और उसके बाद बेटियां कभी लौट करके वापस नहीं आती। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 20, 22, 23 साल की उम्र में बेटियों को भेजते हैं। मैंने क्राइम डिपार्टमेंट के बहुत सारी बेबी दृश्य देखे हैं, जिन दृश्यों में बड़े बड़े हॉस्टल्स की रात को 8:30 बजे के बाद की जो एक्टिविटी है उनको आप भी देखेंगे तो घबरा जाएंगे। मतलब एक स्वस्थ परिवार की कोई भी बेटी ऐसे हॉस्टल में नहीं रह पाती है। इसके लिए भी हमें बहुत सजग होने की ज़रूरत है कि जब बेटियां बड़ी होती हैं तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, उनको पढ़ाई के नाम पर बाहर भेज देते हैं। उसमें से माता पिता में से किसी एक को भी साथ में शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी कि बाहर एक क्वार्टर ले लें, आप भी भोजन करें, शुद्ध भोजन बेटी को दें। अब बेटी पता नहीं कहाँ का शुद्ध भोजन करती है, कोचिंग में किसके साथ पढ़ती है, रात में कितने बजे आती है। चूँकि बच्चा हमारा है और हमें उसे अच्छे तरीके से डेवलप करना है तो ये जवाबदारी भी हमको लेनी पड़ेगी। भ्रूण हत्या निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है और आज वो स्थिति नहीं है कि हम बेटियों के चक्कर में भ्रूण हत्या करते हैं। आज स्थिति ये है, हमें पता नहीं होता है और हमारे शारीरिक संबंध बन जाने के कारण गर्भ आ जाता है, चाहे वो पुरुष मतलब बच्चा हो या बेटी हो, लेकिन उसको हमें अबॉर्ट कराना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। डॉक्टरों को इसके लिए मैं तो मानता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया बहुत अच्छा हो गया है। यूट्यूब चैनल पर अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने चाहिए। अगर आप अच्छे शॉर्ट्स बनाएंगे तो मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट करूँगा। इस बात को भी मैं आप सबको कहता हूँ, लेकिन ये अपराध रुकना चाहिए। हाँ जी, आपका जिज्ञासा समाधान पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। इसके आपके माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर सोनोग्राफी करता है तो उसमें लड़का लड़कियां नहीं दिखती हैं, डॉक्टर गलत पैसा ले लेता है और सबसे ज़्यादा लड़कों की हत्या होती है महाराज जी उसके माध्यम से, भ्रूण हत्या के माध्यम से। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपने प्रवचन के माध्यम से सबको समझाइए कि उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ भ्रूण हत्या होती है और किसी कारण बस गलत लोग गलती से ये काम कर देते हैं। नमस्ते बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। अभी तक सबके अंदर डाउट था कि सोनोग्राफी में जेंडर दिख जाता है। आज खुद डॉक्टर बता रहे हैं कि सोनोग्राफी में कोई भी डॉक्टर जेंडर नहीं देख पाता है। ये तो अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। 4 महीने बाद दिखता है महाराज जी, 4 महीने बाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।